अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, क्या गोब की हालत में हमारा किसान गंदम को पोटाश दे सकता है? अगर दे सकता है तो उससे तकरीबन कितनी पैदावार बढ़ सकती है? और दूसरा ये है कि पोटाश किस सूरत में दे सकता है? स्प्रे कर सकता है, फ्लड कर सकता है, कैसे अपनी गंदम को वो पोटाश दे सकता है? इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जिस तरह किसी पंजाबी का अखान है कि गल मौके दी फल मौसम का। अगर तुसी गल मौके ते करदे हो तो तुहाडी गल दे विच वजन होएगा। अगर तुसी फल मौसम का खांदे हो तो उसदे विच टेस्ट होएगा, जायका होएगा। बिल्कुल इसी तरह ही जिस वक्त साडा किसान अपनी गंदम नूं काश्त करदा है, अगर उस वक्त बुआई दे वक्त एक बोरी पोटाश दी बीज दे नाल ही छट्टा कर दिंदा है ते उस दियां कुछ होर ही गल्लां होंदियां ने, उसकी क्या कहने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना उनके पास कुछ पैसा नहीं होता या कोई और मजबूरी होती है या वो चाहते नहीं है कि पोटाश उस वक्त डालें, तो वो लोग बाद में भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने अगर बुआई के वक्त एक बोरी पोटाश फी एकड़ के हिसाब से डाली है, तो क्या दोबारा भी वो लोग ज्यादा पैदावार लेने के लिए, बेहतर पैदावार लेने के लिए गोब की हालत में जिस वक्त उनकी गंदम होती है, तो उस वक्त वो अपनी गंदम को पोटाश डाल सकते हैं या नहीं? पहले नंबर पर तो ये है कि वो डाल सकते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि वो किस सूरत में डाल सकते हैं। इसमें दो बातें हैं कि पहले नंबर पर तो अगर आपने लेट काश्त गंदम काश्त की है तो आप पानी के जरिए फ्लड भी कर सकते हैं। और अगर आपने अगेती गंदम काश्त की है और आपकी गंदम गोब की हालत में है इस वक्त, तो आपको चाहिए कि पोटाश का अपनी गंदम पर स्प्रे कर दें। अगर स्प्रे करते हैं तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि गोब की हालत से पहले या गोब की हालत में आप स्प्रे कर दें। अगर गोब की हालत के बाद जिस वक्त आपकी गंदम क्रॉसिंग में होगी, उस वक्त आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गोब की हालत में आप पोटाश का स्प्रे करते हैं वो जिस वक्त आपके गंदम क्रॉसिंग कर रही होती है, नर और मादा जो जरासीम है वो मिलाप कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से सिट्टे में दाने ने बनना होता है, उनको फायदा देती है। अगर हमारा किसान उस वक्त जिस वक्त गोब की हालत में गंदम है उस वक्त स्प्रे कर देता है तो यकीनी तौर पर वो बहुत बेहतर पैदावार ले सकता है। अब बात करते हैं कि पैदावार कितनी ज्यादा ले सकता है। पैदावार देने वाली तो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक जो काश्तकार पोटाश का स्प्रे कर देता है उसको तकरीबन 10 से 15 मन तक अजाफी गंदम यानी कि गंदम का वजन ज्यादा हो जाता है। और जो लोग पोटाश का स्प्रे नहीं करते या बुआई के वक्त पोटाश इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी गंदम का हो सकता है सिट्टा भी बड़ा हो सकता है उसमें दाने भी मोटे हों, लेकिन जिस वक्त उसको तराजू डाला जाता है, जिस वक्त उसको तोला जाता है, तो उस वक्त उस गंदम का वजन बहुत कम होता है। साबित ये हुआ कि जिस गंदम में आपने पोटाश डाली है उस गंदम का जो वजन बढ़ा है वो पोटाश की वजह से बढ़ा है। यानी कि पोटाश वजन को बढ़ाती है, दाना मोटा करती है और सिट्टे में जो घुंडियां होती हैं उनको भी ज्यादा तादाद में बनाने में मदद देती है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए, बेशक आपने पहले बुआई के वक्त पोटाश डाली थी, अगर आप चाहते हैं कि मजीद और आपकी जो गंदम है वो बेहतर पैदावार दे, तो आपको गोब के वक्त पोटाश का स्प्रे कर देना चाहिए। यहां पर आपको ये भी बताता चलूं कि पोटाश जो है ये किसी अच्छी कंपनी का स्प्रे करना चाहिए या फ्लड करना चाहिए, लेकिन जिस वक्त आपकी गंदम गोब की हालत में होती है तो उस वक्त आपको फ्लड करने की बजाय, पानी के साथ देने की बजाय आपको चाहिए कि अपनी गंदम पर स्प्रे कर दें। स्प्रे से ज्यादा बेहतर नतीजे आपको मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।